बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की ख़ास ख़बरों के साथ मैं हूं नवाई शरर से आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। आज इतवार का दिन है और 16 रमज़ान मुबारक 1441 हिजरी 27 बिसाख 2078 बे मई 2020 ईस्वी की 10 तारीख है। जैसे कि आज मदर डे है और मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया और मेरी माँ बहुत दुनिया की सबसे अच्छी माँ है और मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है और आई लव मदर। जिला सरगोदा में स्मगलिंग और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, गंदम की खरीदारी का हदफ पूरा करने का अज़्म। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा अब्दुल्ला नगर शेख की निगरानी में जिला इंतजामिया ने गुज़श्ता 48 घंटों में जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग की कोशिशों को नाकाम बनाकर 60,539 बोरी गंदम बरामद कर ली। जिला इंतजामिया और पुलिस ने 27 मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे और जखीरा अंदोजी करने पर 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। जिला भर में 3,27,802 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी का टास्क मुकर्रर है। काश्तकारों ने 2,17,539 बारदाना वसूल किया, लेकिन सिर्फ 75,377 मैट्रिक टन गंदम खरीदारी मराकज़ पर फरोख्त की, जो कुल हदफ का 23% है। इस सूरत हाल पर डिप्टी कमिश्नर सरगोदा अब्दुल्ला नज़ीर शेख ने सख्त नोटिस लिया और अपनी टीम को मुतहर्रिक करके खुद भी फील्ड में निकल पड़े। हंगामी तौर पर जिला भर के बॉर्डर पर 18 चेक पोस्टें कायम कर दी गई हैं, जहां रेंजर्स, पुलिस, महकमा ज़राअत और महकमा रेवेन्यू का अमला 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है, जबकि जिम्मेदारों से सरकारी अमला गंदम की पैदावार और इसके स्टॉक के बारे में भी छानबीन करके गंदम खरीदारी मराकज़ को भिजवा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ADCR सरगोदा और असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान जखीरा अंदोजों और स्मगलरों के खिलाफ पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। आज डिप्टी कमिश्नर सरगोदा अब्दुल्ला नज़ीर शेख ने गंदम खरीदारी मरकज़ सिल्लावाली का दौरा किया और किसानों से बातचीत की और इस मौके पर कहा कि हुकूमत किसानों को गंदम की कीमत फी मन 1400 रुपये बर वक्त अदा कर रही है, ताकि मिडलमैन की लूट खसूट से किसानों को बचाया जा सके और किसानों की तमाम शिकायत का अजाला किया जाएगा। सरगोदा डिवीजन में गंदम की खरीदारी के हदफ को 100% हासिल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। ये बात कमिश्नर सरगोदा डिवीजन डॉक्टर फरा मसूद ने जिला बखर के दौरा के मौके पर DC ऑफिस बखर में गंदम की खरीदारी मुहिम के जायजा इजलास से खिताब करते हुए कही। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बखर सैयद मूसा रजा, ADC रेवेन्यू मियां गुलाम रसूल और महकमा खुराक और ज़राअत के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने इजलास में तफसील से बारदाना की तरसील और खरीद की जाने वाली गंदम के बारे में ब्रीफिंग दी। बाद कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा फूड सेंटर कलूरकोट का जायजा लिया। जिला भर में गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए चेक पोस्टें कायम कर दी गई हैं। ट्रैफिक पुलिस ने गरीब रिक्शा वाले की जेब खाली करा दी। ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो रिक्शा में खवातीन और बच्चे बिठाने पर गरीब रिक्शा वाले को 1,000 रुपये जुर्माना करके सवारियों समेत रिक्शा थाने में बंद कर दिया। ये अफसोसनाक वाक़या आज सरगोदा में पेश आया। रिक्शा में खवातीन और मासूम बच्चे भी सवार थे। रिक्शा वाले ने 1,000 रुपये में से 800 रुपये नकद जुर्माना अदा किया और 200 रुपये उधार किया, जिस पर पुलिस ने रिक्शा वाले का शनाख्ती कार्ड जब्त कर लिया और कहा, जब 200 रुपये दोगे शनाख्ती कार्ड ले जाना। आप वीडियो में देख सकते हैं कि रिक्शे में खवातीन और बच्चे सवार हैं और रिक्शा थाने की हदूद में बंद खड़ा है और गरीब रिक्शा ड्राइवर अपनी जेब से 1-1 रुपया निकाल कर गिन रहा है। ये उसके मासूम बच्चों के लिए हलाल रिस्क था। सवाल ये है कि क्या DPO सरगोदा इस रिक्शे वाले को इंसाफ दिलाकर मदद करेंगे। ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स बिजनेस फोरम पाकिस्तान के मरकजी वाइस चेयरमैन शाहीन एहसान मुगल ने कहा है कि पाक अफवाज रा और मुसाद का गठजोड़ नाकाम बनाकर वतन अजीज़ के चप्पा चप्पा की हिफाजत और मजलूम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत और तहरीक आज़ादी की हमायत करती रहेगी। शाहीन एहसान मुगल ने कहा कि बलूचिस्तान के इलाका बलीदा में रिमोट कंट्रोल से शहीद होने वाले पाक फौज के शहीद मेजर नदीम अब्बास, नाइक जमशेद, लाइंस नाइक तैमूर, लाइंस नाइक खिदर हयात, सिपाही साजिद और सिपाही नदीम की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार है और कहा कि पूरी कौम पाक फौज की शाना बशाना खड़ी है। इसराइल और भारत का गठजोड़ दुनिया की तवज्जो कश्मीर से हटाने और CPEC का मनसूबा नाकाम बनाने के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा। शाहीन एहसान मुगल ने कहा कि अब वक्त है कि पाकिस्तान भारतीय जासूस कुलभूषण को फांसी दे ताकि दहशतगर्दों को इबरत हासिल हो। पाक फौज के अफसरान और जवान वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए जान के नजराने पेश कर रहे हैं, जिस पर पूरी कौम उन्हें सलाम पेश करती है।
चक 132 शुमाली, चक 135 शुमाली, चक 141 शुमाली, चक 142 शुमाली, चक 166 और चक 167 शुमाली को बिजली की सब डिवीजन लालिया से तब्दील करके सब डिवीजन सिलावाली से मुंसलिक कर दिया गया है। मेंबर कौमी असम्बली चौधरी आमिर सुल्तान चीमा ने इस मनसूबा का इफ्तिताह किया और कहा कि इस इकदाम से अहले इलाका का दरीना मुतालबा पूरा हो गया है। 17 रमज़ान मुबारक सन 2 हिजरी को मैदान बदर में मुजाहिदीन ने साबित कर दिया कि जब अल्लाह की मदद शामिल हाल हो तो कुव्वत हार जाती है और जज्बे जीत जाते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान अकादमी प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम ने योम बदर के मौका पर अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि 313 मुजाहिदीन ने बेसर सामानी के आलम में हज़ारों कुफार के लश्कर को शिकस्त दी। भारत को मजलूम मुसलमानों पर जुल्म का मजा चखाने के लिए इसी जज्बा की ज़रूरत है। बल्दियाती निज़ाम गैर फाल होने की वजह से मुजाहिद कॉलोनी समेत शहर की तमाम आबादियों, गली महलों और बाज़ारों में सफाई की हालत इंतहाई नागुफ्ताबे है। सीवरेज और गंदे पानी की वजह से मलेरिया, हेपेटाइटिस और दीगर अमराज फैल रहे हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सरगोदा शहरियों की शिकायत का कोई नोटिस नहीं लेती। मुजाहिद कॉलोनी के मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत सफाई का सिलसिला शुरू कर रखा है, मगर ये सरकारी मशीनरी के बगैर नामुमकिन है। सरगोदा से हमारे नुमाइंदा राना लारे मोहम्मद खान ने सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक पंजाब में कोरोना वायरस के हवाले से रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब में 9 मई तक कोरोना वायरस के 11,093 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 4,240 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 6,661 मरीज ज़ेर इलाज हैं। 192 मरीज कोरोना वायरस का शिकार होकर इंतकाल कर गए। सरगोदा में 280, मियांवाली में 31, बखर में 87 और खुशा में 67 कोरोना वायरस के मरीज रिपोर्ट हुए। बखर में सबसे ज़्यादा 77 मरीज सेहतयाब और 10 ज़ेर इलाज हैं। सरगोदा में 280 में से 152 मरीज सेहतयाब, 4 की डेथ, 124 ज़ेर इलाज हैं। मियांवाली में 31 में से 19 मरीज सेहतयाब और 12 ज़ेर इलाज हैं। खुशा में 67 में से 29 मरीज सेहतयाब और 38 ज़ेर इलाज हैं। लॉकडाउन में नरमी, नतीजा क्या होगा? सरगोदा से हमारे नुमाइंदा राना असद मोहम्मद खान ने रिपोर्ट दी है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन शुरू होते ही पुलिस, ताजरों और शहरियों के दरमियान आंख मचोली का खेल शुरू हो गया था। पुलिस जो पहले ही बहुत ज़्यादा बाख्तियार, मनमानी और शहरियों की तजलील के हवाले से मारूफ है, इस सारे खेल में ये तासुर ज़्यादा उभर कर सामने आया। इंतज़ामिया ने दुकानें या शटर खोलने पर ताजरों को 10 से 50 हज़ार रुपये तक के जुर्माने और गिरफ्तारियां की। करियाना स्टोरों, सब्जी और फ्रूट की दुकानों पर छापों, पकड़ धकड़ और भारी जुर्मानों का सिलसिला जारी रहा, जिस पर ताजर लीडरों ने सख्त एहतजाज भी किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी तमाम तकरीरों में गरीब आदमी को रिलीफ देने का मौक़िफ़ दोहराते रहे। लॉकडाउन के शुरू में ही करियाना, फ्रूट, सब्जी की दुकानें और रेडी छापे वगैरह खोलने की इजाज़त दे दी गई। पुलिस ने डबल सवारी, प्राइवेट गाड़ियों में सफ़र करने वालों और बाज़ारों में आने जाने वालों या दुकानें खोलने वालों की खूब पकड़ धकड़ की। थानों की हवालातें लोगों से भर गईं और जिस समाजी फासले और एहतियात की खातिर ये सब हो रहा था वो हवा में उड़ गया। बिला मुबालगा पुलिस ने ऐसे दुकानदारों को भी गिरफ्तार किया जिन्हें दुकानें खोलने की इजाज़त थी। इसी पकड़ धकड़ में पुलिस की खूब चांदी रही। अब वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के बाद ये तयन करना मुश्किल होगा कि छोटी दुकान या मार्केट कौन सी है या बड़ी कौन सी, या कौन सा कारोबार खुलेगा या नहीं खुलेगा। ऐसा महसूस हो रहा है कि दुकानें या मार्केटें खोलने पर पुलिस और ताजिर एक बार फिर आमने सामने होंगे। इसका एक मंजर लॉकडाउन नरम होने के ऐलान के बाद पहले दिन देखा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने 9 मई से लॉकडाउन खोलने का ऐलान कर दिया और साथ ही हफ्ता में 2 दिन छुट्टी की नवीद भी सुनाई। लॉकडाउन खुलने के ऐलान के बाद ताजिर हफ्ता की सुबह 8 बजे बाजारों में आए, दुकानें खोली, सफाई की। अभी सांस भी ना लिया था कि पुलिस और इंतजामिया के अफसरान आ गए। दुकानें बंद करने का ऐलान हुआ, जिस पर बाजार में अफरा तफरी मच गई, नोक झोंक हुई, कई दुकानदार पकड़े गए। पुलिस ने मारूफ और हरदल अजीज ताजिर सीनियर रहनुमा कचहरी बाजार चौधरी ज़ीशान खालिक को भी गिरफ्तार कर लिया, ताहम उनकी रिहाई जल्द अमल में आ गई। ताजिर और शहरी परेशान हैं कि आखिर ये कारोबार ज़िंदगी कैसे चलेगा, ये पकड़ धकड़ और जुर्माने और तदलील कब ख़त्म होगी। रमज़ान मुबारक के आखिरी 15 दिन रह गए हैं। ईद की छुट्टियों पर घरों में जाने वाले परदेसी भी परेशान हैं कि वो कैसे उड़ान भरेंगे। क्या इस वक्त हुकूमत ट्रांसपोर्ट खोल देगी या ट्रांसपोर्ट का पहिया बंद रहेगा। ऐसे कारोबार जो बंद पड़े हैं उनके मालकान और मुलाजिम अब फाका कशी का शिकार हो रहे हैं।
इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को निजात दे। आमीन। इंशाअल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।